अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द मल्टीपल एंगल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसी चैप्टर पे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे जेईई है या फिर आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें भी इसी के बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द मल्टीपल एंगल्स। अब हम मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे। उसके पहले हमें समझना जरूरी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके पहले मैंने आपके यहाँ पर एक कंसेप्ट बनाया। सबसे पहले आप ये समझेंगे, सी दिस इज योर 360 डिग्री का ये पूरा आपका सर्कल है, रिवॉल्यूशन है। हम यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री, पाई डिग्री, 3 पाई बाई एंड 2 पाई, ये हमारे सारे पॉजिटिव एंगल्स हैं। और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज में इसलिए सारे पॉजिटिव है, और जब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो फिर आपके पास अगेन ये सब नेगेटिव में हो जाएंगे। ओके, अब ये जो एंगल्स है यहाँ पर, इस एक्सिस पे मैंने यहाँ पे एक्स नाम दिया है इस ट्रायंगल को, ये हमारा एंगल थीटा, और ये हमारा 1 यूनिट, और दिस इज वाई, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे ये एक्स है। अब ये एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब सबसे पहले साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज वाई अपॉन 1, तो ये हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई। और जब हम cos थीटा निकालेंगे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू x। तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं cos थीटा एंड साइन थीटा, x और y cos थीटा एंड साइन थीटा। तो जो हमारी x एक्सिस है, इस पे हमेशा cos थीटा जो होता है उसकी वैल्यूज आती हैं, और जो हमारी y एक्सिस है वो हमारी साइन थीटा के लिए रहती है। तो जो x एक्सिस है इस पे साइन थीटा हमेशा 0 रहेगा, और जो हमारी y एक्सिस है इस पे हमेशा cos थीटा 0 रहता है। ये आपको याद करना है, इसी पे बेस्ड आपके सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये था वो कंसेप्ट जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो x एक्सिस है वो होती है cos थीटा के लिए, तो उस पे साइन थीटा 0 होता है, और ये जो y एक्सिस होती है वो होती है साइन थीटा की, तो उसमें cos थीटा 0 होता है। बस इतना समझना है। इसके बाद हम अपने मल्टीपल एंगल्स पे जाते हैं। ये है आपके एंगल्स, ये देखिए, दिस इज योर एंगल्स। ओके, अब x एक्सिस पे साइन थीटा होता है 0। क्यों होता है, मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके कि क्यों। यहाँ पर आप हमेशा आपको बुक में मिलेगा कि x एक्सिस पे साइन थीटा इज ऑलवेज 0, बट y, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, अभी जो y एक्सिस है इस पे मल्टीपल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, सारे इसमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और नेगेटिव भी रहेगा, 0 भी रहता है इसमें, दिस 0, यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड इन्फिनिटी, और माइनस में आप लेंगे तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये सारे आपको एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। ठीक है, ये सारे एक्स एक्सिस है और इस पे हमेशा साइन थीटा होता है 0। तो जब भी साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी n पाई। आप n कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, आपको पाई के फॉर्म में ही सारे एंगल्स मिलेंगे। थीटा की वैल्यू हमेशा पाई, 2 पाई, 3 पाई, और या माइनस में भी आप रख सकते हैं, तो आपको यही सारे एंगल्स मिलेंगे, ये आपको याद करना है। साइन थीटा इज ऑलवेज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, जब भी ये x एक्सिस की बात करेंगे हम। सिमिलरली y एक्सिस पे ऑलवेज cos थीटा 0 होता है। क्यों होता है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि कैसे होता है। अब इस पे जो मल्टीपल एंगल्स वो हमेशा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में रहते हैं, और नेगेटिव भी रहता है। यहाँ पे 0 नहीं आता है। ओके, y एक्सिस पे 0 नहीं होगा, वो x एक्सिस के साथ आता है। तो जब भी आपका cos थीटा है 0, तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2n+1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको ये सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड माइनस में भी सेम। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये टेबल दी हुई है आपके बुक में, जो कि आपको लर्न करना है। 10 तक आपने 90 डिग्री तक लर्न किए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यहाँ तक आपको 10th में था। इसके आगे आपको 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री यहाँ तक और आपके बुक में गिवन है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। बहुत इजी है, ये तो आपको पता ही है, 0 से 1 तक जाता है। उसके बाद 0, -1 0, -1 0 1, 0 इन्फिनिटी, सब इसके रेसिप्रोकल। आपको सिर्फ ये 3 लर्न करना है, बाकी के 3 तो उसके रेसिप्रोकल से, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इस टेबल को अच्छे से लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ इनमें से वैल्यूज पुट करना है एंड यू विल सॉल्व द आंसर। जब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज, ये था मेन कंसेप्ट जो आपको समझाना था मुझे, मल्टीपल एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होती है।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द अलाइंड एंगल्स। अभी जो अलाइंड एंगल्स रहते हैं इसमें किस तरीके से हमारी वैल्यूज पुट करते हैं, किस तरीके से हम इनको निकालते हैं, ये आपको अच्छे से आना बहुत जरूरी है। ये आपको पता है क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझते हैं अलाइंड एंगल में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट होगा, तो जब आप 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये आपका पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 में जब इधर आएंगे तो ये हो जाता है पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 2 पाई, ये 2 पाई है, इसमें आप प्लस करेंगे 2 पाई प्लस थीटा। ओके, इस क्वाड्रेंट में दो एंगल्स आते हैं 90 माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है उसमें आप पाई बाय 2 से आगे बढ़ रहे हैं, तो पाई बाय 2 जो है पाई बाय 2 में आपको प्लस थीटा करना है, और ये जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए पाई है, पाई से ऊपर जा रहा है मतलब माइनस हो रहा है थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आता है पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आप पाई से आगे जा रहे हैं इसलिए पाई प्लस थीटा, और इस डायरेक्शन में आप 3 पाई बाय 2 से ऊपर जा रहे हैं मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है 3 पाई बाय 2, इसके आप आगे जा रहे हैं तो इसे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और 2 पाई से नीचे आ रहे हैं 2 पाई माइनस थीटा। ये दोनों एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस फुल चैप्टर में ये इसका यूज बहुत होने वाला है। अब ये जो है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट ऑन एक्स एक्सिस पे हमेशा आपके पास 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, या फिर माइनस में होगा तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इस टाइप के एंगल्स आपको एक्स एक्सिस में मिलेंगे। और जो वाई एक्सिस है उसमें आएगा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड इन्फिनिटी, एंड माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये हम पिछले बार ही कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है आपका, इस एक्सिस पे कभी भी कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। किस पे चेंज होगा? हमेशा वाई एक्सिस पे। मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, जब भी ये वाले एंगल्स आपको मिलेंगे तभी आपको चेंज करना है। अगर आपको पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई या माइनस में पाई के फॉर्म में है तो उसमें आपको एंगल्स को चेंज नहीं करना है। वाई एक्सिस में चेंज होता है तो कैसे होता है? अगर वाई एक्सिस में साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा है तो वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कॉसेक थीटा है तो वो सेकेंड थीटा में कन्वर्ट होगा। आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। अगर एक्स एक्सिस पे है मतलब साइन पाई है या कॉस पाई है तो फिर वो चेंज नहीं होता। अभी किस तरीके से चेंज होते हैं ये देखिए, मैंने एक साइन का एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। जैसे सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। जब भी 90 माइनस थीटा है तो 90 मतलब पाई बाय 2, तो उसमें हमारा वाई एक्सिस पे आएगा तो उसमें चेंज होगा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। तो जब भी साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में। अगर साइन 90 प्लस थीटा है मतलब थर्ड वाला क्वाड्रेंट है तो भी चेंज होगा, कॉस थीटा में आ जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा, अब ये पाई में है, पाई है मतलब एक्स एक्सिस पे है तो चेंज नहीं होगा। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। यहाँ पे भी पाई प्लस थीटा है तो साइन ही रहेगा। साइन अगेन 3 पाई बाई 2 है माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा साइन कॉस में तो कॉस थीटा। ये जो साइन दिया है मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे लिए ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी आप सिर्फ इतना सुनिए कि साइन कॉस में कब कन्वर्ट होता है और साइन साइन में कब एज इट इज रहेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा हो जाएगा 90 में 3 पाई बाई 2, और ये जो नेक्स्ट है वो है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई मतलब एक्स एक्सिस, इसमें चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। इसमें 2 पाई प्लस थीटा, इसमें भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिए हैं ये कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है आपका? 90 माइनस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं इसलिए प्लस साइन। 90 प्लस थीटा देखिए, 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव रहता है, इसलिए साइन कन्वर्ट तो हो जाएगा कॉस में, लेकिन आप जो साइन है प्लस साइन वो आप इसके अकॉर्डिंग देंगे, साइन के अकॉर्डिंग। आपको कॉस नहीं देखना है, आपको साइन देखना है। साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव साइन। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो है ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव साइन।
अब है आपका 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, tan और कॉट पॉजिटिव रहता है, इसलिए आपने यहाँ पर माइनस साइन लिया है। ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन लेंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव ही रहता है, तो आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा। ये भी आपका जो है लास्ट वाला ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें भी नेगेटिव है। ये आपका अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है, तो इसमें साइन ऑल सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा है तो वो एज इट इज कॉस थीटा ही रहता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नहीं रहता। ये tan के लिए 90 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, कॉट के लिए करेंगे तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, कॉसेक माइनस एक्स है तो वो माइनस में होगा, सेकेंड माइनस एक्स है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला तो एक फॉर्मूला जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये आपको ये चीजें आपको लर्न करनी है और याद रखनी है, क्योंकि इनका यूज हम आगे करेंगे।